एक तरफ जहां अखिलेश यादव का विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी वो सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखकर यही लग रहा है कि फिर से यूपी के अंदर एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने लोकसभा सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बीजेपी के रातों की नींद तो उड़ा दी है। एक बार के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं को भी विश्वास नहीं हुआ था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी हार हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार की हार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली है, उस हार से ही लोकसभा में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की बात करने वाले हैं। लेकिन आपको 403 विधानसभा सीटों में से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किसे मिलेंगी कितनी सीटें, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे, आप वीडियो को लाइक करो, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थितियां जो है वो यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव को मजबूत बनाती दिख रही हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के पक्ष में ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बसपा को भी आमंत्रित कर दिया है, लेकिन अब तक बसपा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सबसे पहले सहारनपुर रीजन की हम बात करें, 16 सीटों में से 6 पर इंडिया तो 10 सीटें एनडीए के खाते में। मुरादाबाद रीजन की बात करें, 27 सीटों में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन, 14 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात बरेली रीजन की करते हैं, बरेली रीजन में दोस्तों 9 सीटें आती हैं, 25 में से 9 सीटें इंडिया तो 16 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं बात लखनऊ रीजन की करें, 46 विधानसभा की सीटें आती हैं, 16 सीटें इंडिया गठबंधन, 28 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं देवी पाटन की 20 सीटों की बात करें तो 13 सीटें इंडिया गठबंधन, 7 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं बात बस्ती की 13 विधानसभा सीटों की करें तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में तो 9 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात गोरखपुर की 28 सीटों की करते हैं तो 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 15 सीटों पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जीत जा सकती है। वहीं बात गोरखपुर की 28 सीटों की करें तो 13 सीटों पर यहाँ इंडिया गठबंधन, 15 सीटें एनडीए। मेरठ की बात करें 28 सीटों की, यहाँ पर 10 सीटें इंडिया गठबंधन, 18 सीटें एनडीए के खाते में। अलीगढ़ की बात करें, 17 सीटें अलीगढ़ के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है। 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत तो अन्य का खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर 220 विधानसभा सीटों की हमने बात की है, जिसमें से 90 सीटें इंडिया गठबंधन, 127 सीटें एनडीए महागठबंधन तो 3 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी अब तक जो मजबूती के साथ सामना इंडिया गठबंधन एनडीए का करता देखने को मिल रहा है। वहीं बात हम आगरा की 23 सीटों की करें तो 12 में से यहाँ पर 12 इंडिया गठबंधन तो 11 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात कानपुर की करें, 27 सीटें आती हैं, 12 सीटें इंडिया गठबंधन, 15 सीटें एनडीए महागठबंधन तो 0 सीटें एनडीए के अंदर जा रही हैं। वहीं बात अयोध्या की करें, जहां अभी सपा का सांसद जीता था, तो 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो 13 सीटों पर एनडीए महागठबंधन जीत हासिल करेगा। आजमगढ़ की 21 सीटों की बात करें, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 17 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात झांसी की 9 विधानसभा सीटों की करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, 7 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। चित्रगढ़ की बात करें, चित्रगढ़ में 10 सीटें आती हैं, 2 सीटें दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन, 8 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। प्रयागराज की 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो 14 सीटें इंडिया गठबंधन, 12 सीटें एनडीए, 2 सीटें दोस्तों यहाँ पर जा रही हैं अन्य के खाते में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में 15 सीटों पर एनडीए, 12 पर इंडिया गठबंधन तो 1 सीट अन्य के खाते में। अंतिम मिर्जापुर की 12 सीटों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ दोस्तों 12 में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन तो 10 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है वो 162 सीटें, 235 सीटें एनडीए गठबंधन, 6 सीटें अन्य के खाते में जीत जाने की संभावना है। हालांकि
इंडिया गठबंधन जो पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। लगभग 162 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। पिछली बार की तुलना से ये सीटें काफ़ी अधिक है। पिछली बार इंडिया गठबंधन लगभग 120 के इर्द गिर्द रह गया था, लेकिन अब लगभग 40 से 45 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। यानी सरकार भले ही इंडिया गठबंधन यूपी में ना बना पाया हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष जिस प्रकार से लोकसभा में है, वैसा ही कुछ यूपी की विधानसभा में भी इस बार देखने को मिल सकता है।